आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे पिता की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो खुद बीमार है, लेकिन फिर भी अपने 2 छोटे बच्चों के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। इनका नाम है कालू राम जी, जो ग्राम चोपड़ा, तहसील सोजत, जिला पाली, राजस्थान के निवासी है, जो पिछले 10 सालों से टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं। इनका शरीर साथ नहीं देता, इसलिए महीने में मुश्किल से 4-5 दिन ही मजदूरी कर पाते हैं और इसी कमाई से एक कच्चे मकान के सहारे इनका 2 वक्त का गुजारा चल पाता है। इन कठिन परिस्थितियों में जब कालू राम जी का गुजारा भी मुश्किल से चल रहा था, तभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में एक नया उजाला लेकर आई। अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी प्रत्येक गांव व मोहल्ले में सर्वे कर गरीब परिवारों को ढूंढकर उन्हें राशन और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने कालू राम जी के जीवन को एक नई रोशनी से भर दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज़ राजस्थान। हम इस वक्त मौजूद हैं गांव चोपड़ा, जिला पाली, राजस्थान में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की टीम सतलोक आश्रम सोजत से पहुंची है। आप देख रहे हैं ये इस गांव का बोर्ड है चोपड़ा, और इसी गांव में जो परिवार है वो रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति और उस परिवार की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। मैं कोशिश करूंगा आपको उस परिवार से रूबरू करवाने का और दिखाऊंगा आपको कि उस परिवार की क्या स्थिति है, किस स्थिति में जो वो परिवार है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो टीम है वो इस परिवार तक पहुंच चुकी है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। तो दर्शकों, ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित है, संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से ही आज इस परिवार तक राहत सामग्री जो है पहुंच रही है। देखिए किस प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है सम्मानपूर्वक ये राहत सामग्री उस परिवार के लिए लेकर आए हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको घर के अंदर का दृश्य भी दिखाने का, स्थिति घर की वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये है उस परिवार का घर है और ये है उस घर का जो है दरवाज़ा है। देखिए लकड़ियों के माध्यम से दरवाज़ा बनाया गया है और यही से जो है इस घर के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। यह है कालू राम जी का घर, जिनके घर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री पहुंची है। और इस तरफ देखिए एक तरह से जंगल ही है और बरसात के बाद यहाँ काफ़ी पानी भर चुका है। इसकी कोई चारदीवारी नहीं है, सिर्फ एक कंटीली तार से जो है इनकी बाउंड्री बनाई गई है और बाथरूम भी यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो दर्शकों, यह घर है कालू राम जी का। इस घर में यह परिवार रहता है, नन्ही बेटियाँ हैं और चाचा जी है। और ये देखिए किस प्रकार लकड़ियों के जो किले हैं लगाए गए हैं, लकड़ी की सपोर्ट लगाई गई है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा और आगे आए और इस घर की जो है स्थिति वो दिखाए। यहाँ पर ये परिवार खाना बनाता है, यूँ कहें कि रसोई घर के तौर पर यह परिवार इस जगह को उपयोग में लेता है। ये गैस चूल्हा पड़ा है और ये जो है इनके बर्तन पड़े हैं, यहाँ ये परिवार अपना खाना बनाता है। और देखिए ऊपर जो है सीमेंट की पट्टियाँ लगाई गई है, सीमेंट की टीन लगाई गई है और इधर ये चारपाई पड़ी है जिस पे ये इनका बिस्तर है रखा हुआ है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा जो मकान है इनका एक भी बना हुआ है,
इसके अंदर का भी दृश्य दिखाए। ये इनका कालू राम जी का पक्का मकान है और ये उनका जो है अंदर का दृश्य है, आप देख सकते हैं। मकान पक्का बना हुआ है और चारपाई भी यहाँ पर है और ये सब इस परिवार का आशियाना है। यहाँ ये छोटा सा परिवार, छोटी बच्चियाँ और कालू राम जी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए ये दीवार भी आप देख सकते हैं, बेशक ये पत्थर से बनी हुई है लेकिन इस दीवार में दरारें हैं, झरोखे हैं और ये दरारें यूँ कहें कि इनके जीवन को भी दर्शा रही है, बच्चियों के जीवन को भी दर्शा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अब इस परिवार के लिए सहारा बन चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 नन्ही बच्चियाँ हैं और उनके पास में जो है चाचा जी बैठे हैं, तो हम जानते हैं इनसे। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कालू राम है। तो चाचा जी यूँ बताइए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य है। तो बच्चियों की जो माता जी है वो चल गई साल 3-4 साल हो गए, कोरोना हो गई। अच्छा जी, कोरोना काल में बच्चों की माता जी का देहांत हो गया, तो आप कैसे इस परिवार का गुजारा कर रहे हैं? ये गुजारा कर रहा है, सबके चलाते हैं और गाय का दूध बेचते हैं, बस इनसे गुजारा हो जाता है। थोड़ी बहुत खेती है उससे पालन पोषण करता है, बस ये गुजारा। तो कोई कमाई का साधन है? खाजन कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं, वो किसी के ट्रैक्टर पर ड्राइवरिंग करते हैं। और बताया जा रहा है कि आप भी बीमार रहते हैं। टीबी की बीमारी से 49 कोर्स ले रहे हैं। टीबी की बीमारी? टीबी की बीमारी। कितने सालों से टीबी की बीमारी? बीमारी तो 5-6 साल से ज़्यादा है। देखिए दर्शकों, चाचा जी खुद टीबी की बीमारी से ग्रस्त हैं और इन नन्ही बेटियों की जो माता जी है वो उनका कोरोना काल में देहांत हो गया और आज इन बच्चियों के सर पर माँ का हाथ भी नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? अरुणा। अरुणा। आपका? रेणुका। रेणुका। स्कूल जाते हो आप? हाँ। आप? अच्छा, तो घर में काम भी करते होंगे जब आपके पापा कहीं मजदूरी के लिए जाते हैं तो? हाँ सर, करते। क्या काम करते हो? पापा मतलब झाड़ू निकाल देते, बांध धो देते, रोटी साग बना देते। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं रोटी बना दूँ, मम्मी सब्जी बना दे। आप रोटियां बना देते हो? आप? सब्जी। देखो दर्शकों, छोटी छोटी बेटियां हैं और इतनी कम उम्र में ये जो बेटी है ये रोटी बना देती है, बड़ी बेटी है वो सब्जी बना देती है। ये है जिम्मेदारियों का पहाड़। और पढ़ने के लिए आपके पास कॉपी है? हाँ। अच्छा, स्कूल बैग? हाँ सर। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? दूसरी में। आप कौन से में हो? 5वीं। 5वीं क्लास में हो। रोटी ले जाने के लिए स्कूल में टिफ़िन है आपके पास? नहीं। टिफ़िन नहीं है आपके पास? टिफ़िन नहीं है। देखिए दर्शकों, नन्ही बच्चियां हैं, स्कूल जाती है लेकिन स्कूल में साथ में खाना ले जाने के लिए इन बेटियों के पास में टिफ़िन नहीं है। तो आप यूँ बताओ कि कितना समय हो गया आपकी जो है माता जी आपके पास नहीं है? 4 साल। 4 साल हो गए। आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज सहारा बनकर आ रहे हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो पहुँची है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। ये हमारे पास सज्जन हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ राहत सामग्री लेकर ये मुहिम के माध्यम से ये जो अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के पहुँचे हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? श्यामदास। तो सर यूँ बताइए कि इस परिवार के लिए आज क्या कुछ राहत सामग्री आप लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो खाद्य सामग्री भेजी है, जिसमें 15 केजी आटा है, 5 केजी चावल है, 2 केजी चीनी है, 2.5 केजी प्याज है और 2.5 केजी आलू भी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दालें भी भेजी है, जिसमें हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है और साथ में चने भी भेजे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अमूल का दूध पाउडर भी भेजा है, जिसमें बच्चों के लिए दूध बनाकर बच्चे पी सकते हैं। और 1 केजी अचार का डब्बा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और सब्ज़ी बनाने के लिए ये रिफाइंड सोयाबीन का तेल भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए। और
कपड़े धोने का 1 केजी साबुन भी भेजा है और सरफ भी भेजा है और नहाने का संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 साबुन भेजा है, 1 टाटा नमक भेजा है, चाय पत्ती का 1 पैकेट भेजा है और इस परिवार के लिए लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, हल्दी और जीरा भी भेजा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए इस बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए इनके पास बैग भी नहीं थे, कपड़े नहीं थे और कॉपियाँ किताबें भी नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए ये 2 बैग भेजे इन बच्चों के लिए और कॉपियाँ भी भेजी है और ये पेंसिल है, रबड़ है, पेन है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए भेजा है। और इन बच्चों के लिए ये ड्रेस भी भेजे हैं और कालूराम जी के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ड्रेस भी भेजा है। स्कूल जाने के लिए इनके लिए टिफिन नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने छोटी बच्ची के लिए टिफिन भी भेजा है। इस मुहिम के तहत इस परिवार को जो भी ज़रूरत रही है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जहां हर आवश्यक सामान ज़रूरतमंद परिवार को दिया जाता है। तो सर यूँ बताइए कि संत रामपाल जी महाराज इन ज़रूरतमंद परिवारों तक कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे आप इन परिवारों को खोजते हो? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कमेटी बना रखी है जी। वो कमेटी हर गांव में जाके गांव के सरपंच, उप सरपंच और गांव के अधिकारी लोगों से पूछ के पता लगाते हैं कि गांव में ऐसा कोई असहाय परिवार है जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है, कोई विधवा है जिसके कोई रोजी रोजगार नहीं है। तो उनका पता लगा के संत रामपाल जी महाराज जी के भगत है वो लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट हमारे गुरुदेव जी के चरणों में पेश करते हैं। गुरुदेव जी से आदेश मिलता है कि उस परिवार को राहत सामग्री मिलनी चाहिए, तो फिर तुरंत वहाँ तक वो राशन सामग्री पहुँचाई जाती है जी। देखिए दर्शकों, कमेटी बनाई जाती है और फिर वो हर ज़रूरतमंद परिवार तक जो है राहत सामग्री पहुँचाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो सर आप यूँ बताइए कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं और जेल में रहते हुए इस मुहिम का चलना कैसे संभव है? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, ये आपकी बात सही है। ये आप लोगों के लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी अगर ये काम कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और भी सामाजिक कार्य भी किया है संत रामपाल जी महाराज ने, ये इतना करते हुए अगर वो जेल में है तो आप भी समझ जाइए वो जेल में है या वो संत हैं या कोई परम शक्ति है, वो तो आपको अंदाज़ा लगाना है। संत रामपाल जी महाराज एक परम शक्ति है, परम संत है, जो तत्वदर्शी संत रूप में यहाँ पर आके लीला कर रहे हैं, इन गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं। आपने भी सुना है, हर गरीब परिवार की कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, मतलब गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन गरीबों की सुनी है। संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे भारतवर्ष में लगभग 12 आश्रम बने हुए हैं, नेपाल सहित 12 आश्रम बने हुए हैं। तो पूरे भारत में एक साल में लगभग 6 समागम होते हैं, 6 भंडारे होते हैं। उस भंडारों के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी बहुत बड़ा परोपकार का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दहेज रहित शादियाँ करवा रहे हैं, रक्तदान शिविर भी आप देख रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो पूरे विश्व में ये मान लो कि देह दान का तो मतलब बीड़ा उठा रखा है। आज तक हमने कहीं नहीं सुना था कि मतलब कोई देह दान भी कर रहा है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उनके भगत देह दान भी कर रहे हैं। और
संत रामपाल जी महाराज जी के भगत कोरोना काल में भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लोगों की सहायता की थी। पर्यावरण आप भी देख रहे हो, पर्यावरण संरक्षण भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और भी कई सारे मतलब सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर घर हर ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंच रही है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। अभी हमारे साथ चोपड़ा गांव के गणमान्य सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस परिवार की जो स्थिति है वो कैसी थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? नारायण प्रजापति। इस घर के पड़ोसी हैं? पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी है जी। तो आप यूँ बताइए कि इस घर की स्थिति क्या है अभी इस वक्त, कैसे ये घर जो है गुजारा कर रहा है? इस घर की स्थिति खराब है और डाउन है, इसलिए गुरु महाराज जी आपने सेवा संबंधी बहुत बढ़िया काम किया। तो एक सज्जन और भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्तार खान है। जी, सत्तार खान जी, यूँ बताइए कि इस परिवार के लिए ये जो राहत सामग्री पहुंची है इसकी कितनी आवश्यकता थी इस परिवार को? जी, आवश्यकता थी। ये बच्चे 2 बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी पत्नी पिछले 3-4 साल पहले इंतकाल हो गया था इनका, और अकेले ही खाने पीने वाले कमाने वाला चाहिए। आज इनके लिए कोई सहारा नहीं है। आज बाहर जावे तो बच्चियाँ अकेली रहती हैं, खाना कमाने वाला यही बंदा है। और ये गुरुजी ने ये जो दिया है बहुत बढ़िया दिया है और इनको ज़रूरत थी इनकी। तो देखिए, अक्सर देखा है कि साधु संत घर घर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। तो पहली बार कोई संत जो है राहत सामग्री लेकर किसी परिवार के लिए पहुंच रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया है। रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया। ये हमें भी ये चीज़ पसंद आई है और लोगों का भला कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आपका संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या विचार है, उनकी इस मुहिम के लिए क्या विचार है? जी, मुहिम तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। महाराज जी भलाई कर रहे हैं लोगों के लिए और इनको ज़रूरतमंद लोगों को मतलब सर्वे कर कर जाँच कर कर देना ही चाहिए, ठीक है। नहीं यूँ भाई इनके लिए तो बहुत बढ़िया काम है और आगे भी बढ़िया ही करेंगे। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जी जी। तो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या है? जी, भगवान बन के आए हैं। तो सारे को डूबते को सहारा देता है वो भगवान ही है। बिल्कुल दर्शकों, देखिए सत्तार खान जी का कहना है कि डूबते को जो सहारा देता है वो भगवान होता है। और वास्तव में आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए ही नहीं, इस समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए भगवान स्वरूप जो है सिद्ध हो रहे हैं। तो चाचा जी, यूँ बताइए कि बहुत सारे साधु संत घर आते होंगे? आते हैं और वो भिक्षा भी मांगते होंगे? मांगते हैं। तो कोई आपके लिए राहत सामग्री लेकर आया पहले? राशन नहीं आया जी, कोई लेकर नहीं आया। कोई लेकर नहीं आया। तो पहली बार आपके घर राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं। भगवान आ गया हमारे घर तो जी, भगवान आ गया। भगवान आ गए आपके घर। देखिए दर्शकों, चाचा जी यूँ कहना चाहते हैं कि हमारे घर तो स्वयं भगवान आ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज आपका सहारा बन रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो भगवान के बराबर मानते हैं। धन्यवाद देने सर, भगवान से बड़ा मानते हैं हम तो। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो अब आपके परिवार का जो गुजारा है वो इस राशन से हो जाएगा? हो जाएंगे। तो बेटा, आपको आज आपके स्कूल जाने के लिए क्या क्या मिला है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? सब कुछ मिला है। क्या मिला है? कॉपी, किताब, स्टेटमेंट, बैग, टिप्पण, सब कुछ मिल गया आपको? तो अभी आप स्कूल जाओगे? हाँ सर।
आपको बेटा क्या कुछ मिला है आज? कॉपी किताब बैग। अच्छा, अभी आप खुश हो? आप भी खुश हो? हाँ। देखिए दर्शकों, ये है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो सर हमें यूँ बताइए कि आप ये सामग्री जो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, ये कब तक इस परिवार को मिलेगी? सामग्री कार्ड बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो उस कार्ड के माध्यम से ये परिवार अपना राशन मंगवा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। वो कार्ड हम इस परिवार को अभी देंगे, जैसे इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी का, और ये कार्ड इस परिवार को देंगे। जब भी इस परिवार को राशन सामग्री की आवश्यकता होती है या कोई भी सामग्री कम पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इस नंबर पे ये संपर्क करके राशन सामग्री मतलब मंगवा सकते हैं। 2 दिन पहले इनको बताना होगा ताकि हमारी टीम, सतलोक आश्रम की टीम इन तक पहुंचा सके। देखिए दर्शकों, एक राशन मंगवाने के लिए कार्ड बनाया गया है और उस कार्ड पे नंबर लिखे गए हैं, और इन नंबरों पर फ़ोन करने मात्र से ही जो है इस परिवार को ये राशन मिल जाएगा। चाहे वो 10 दिन में समाप्त हो जाए, चाहे वो 15 दिन में समाप्त हो जाए, या महीने भर चले। ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम का। इस कार्ड पे सतलोक आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। आपको इस नंबर पे कॉल करना है जब भी आपकी कोई भी राशन सामग्री कम पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। इन बच्चों के लिए कोई भी सामग्री ख़त्म होती है ना, तो इस नंबर पे कॉल कर देना। आज के बाद मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। संत रामपाल जी महाराज हर ज़रूरतमंद परिवार का सहारा बन रहे हैं और उन परिवारों का लालन पालन करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं, वास्तव में संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का स्वरूप है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट,
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब